तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के सीन 10 के लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो ये सीन जो है ना, ये ए टेक्स्ट के अंदर भी है लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर लाइंस जो है ना वो थोड़ी सी वेरी करती हैं, तो इसलिए ये जो सीन है ना ये मैं बी टेक्स्ट में भी समझा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ना सीन 9 जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, उसके स्टार्टिंग के अंदर कुछ लाइन्स थी जिनका जो मीनिंग था ना वो मैंने थोड़ा सा मतलब मिस्टेकनली ना गलत थोड़ा सा इंटरप्रेट कर दिया था। तो उनको ना मैं इस सीन के स्टार्ट में पहले वो थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ, देन हम इस सीन के ऊपर आएंगे, सीन 10 के ऊपर। तो वो लाइन थी मेफिस्टोफलिस की जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी ना, इसमें मेफिस्टोफलिस बता रहा था कि किस तरह से उन्होंने कार्डिनल जो थे उनको सुला दिया था और अब वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेफिस्टोफलिस बता रहा था कि वो जो कार्डिनल्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, जिनको हमने सुला दिया था और अब वो नींद से जाग गए हैं और वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे ब्रूनो को सेंसर करने के लिए यानी उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और ये वही ब्रूनो है दैट इज पोस्टेड हैंड्स। इस लाइन का मतलब था कि ये वही ब्रूनो है जिसको हमने यहाँ से भेज दिया है। कहाँ से? यानी यहाँ पर इटली में, यहाँ पे पॉप है ना जहाँ पे अब हम खड़े हैं, ये इटली है, हमने यहाँ से उसको जर्मनी भेज दिया है। तो इन 3 लाइंस के अंदर वो यही बात कर रहा था। मैंने इसका थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट इसको कर दिया था, तो मैं उसको ठीक करता हूँ यहाँ पे। मेफिस्टोफलिस कहता है कि यहाँ पर कार्डिनल जो है ना वो उसी ब्रूनो को सेंसर करने के लिए आ रहे हैं जिस ब्रूनो को हमने यहाँ से भेज दिया है। एंड ऑन अ पेस्ट प्राउड स्टीड, और हमने उस ब्रूनो को कैसे भेजा है? एक ऐसे घोड़े के ऊपर, स्टीड का मतलब होता है घोड़ा, ऐसा घोड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। प्राउड पेस्ट का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। एज स्विफ्ट एज थॉट, यानी जिस तरह से हमारे ख्याल होते हैं ना, हमारे दिमाग के अंदर जो ख्याल होते हैं जितने तेज़ वो होते हैं, बिल्कुल उतना तेज़ ही वो घोड़ा जो है वो दौड़ता है जिस घोड़े के ऊपर हमने ब्रूनो को यहाँ से जर्मनी भेजा है। अच्छा, फ्लाइज ओवर द एल्प्स टू फ्रूटफुल जर्मनी। अच्छा, वो घोड़ा जो है ना वो उड़ता हुआ जो यहाँ पर एल्प्स जो है, जो मतलब एक माउंटेन वाला इलाका है, वहाँ से यानी इटली के अंदर ये जो माउंटेन वाला इलाका है, यहाँ से उड़ते हुए फ्रूटफुल जर्मनी की तरफ वो घोड़ा गया है। किसको लेकर? ब्रूनो को लेकर। अच्छा, देयर टू सल्यूट द वॉफुल एम्परर, और वहाँ पर वो घोड़ा क्यों गया है? ताकि वो ब्रूनो को, वहाँ का जो एम्परर है ना बेचारा, जो कि मतलब ब्रूनो का वफादार है या ब्रूनो जिसका वफादार है, लॉयल है, उस एम्परर के पास ना हमने घोड़े के थ्रू ब्रूनो को ना यहाँ से भेज दिया है। तो इन लाइंस का ये मतलब था। अब हम दोबारा अपने सीन 10 की तरफ आते हैं। तो सीन 10 जो है ना वो स्टार्ट होता है, एंटर क्लाउन रॉबिन एंड डिक विद अ कप। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बता दूं कि क्लाउन और रॉबिन जो है ना ये सेम पर्सन है, एंड डिक, और डिक जो है ये राल्फ है। यानी ए टेक्स्ट के अंदर आपको रॉबिन और राल्फ देखने को मिलेंगे, लेकिन सीन 10 जो है ना बी टेक्स्ट का, उसके अंदर हम यहाँ पे क्लाउन और डिक देख रहे हैं। क्लाउन जो है वो रॉबिन है और डिक जो है वो राल्फ है। अच्छा, ये दोनों सीन में एंटर होते हैं विद अ कप। इन्होंने एक कप चुराया है, यानी एक शराब खाने से इन्होंने एक कप चुराया है, और अब ये वो कप चुराते हुए भाग रहे थे और यहाँ पे ये सीन में एंटर होते हैं। तो डिक की यानी राल्फ की लाइन है, वो कहता है सिरा रॉबिन, यानी मेरे भाई रॉबिन। अच्छा, सिरा जो है ना ये सर के लिए इनफॉर्मल टर्म है, जो कि अपने से या फिर जो नौकर होते हैं ना उनको सर कहने की बजाय सिरा कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी डॉक्टर फॉक्स जब बताया था ना, तो उसमें मैंने आपको ये टर्म जो है ये बताई थी। अच्छा, तो डिक जो है ना वो रॉबिन से कहता है कि मतलब सर रॉबिन, वी वर बेस्ट लुक दैट योर डेविल कैन आंसर, यानी कहता है कि हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम्हारा जो डेविल है ना, जिसको तुम जादू वगैरह करके बुलाओगे, आंसर द स्टीलिंग ऑफ द सेम कप। अच्छा, वो जो शैतान होगा ना वो यहाँ पर आकर हमने ये जो कप चुराया है ना इसका जवाब देगा। फॉर द विंटर्स बॉय फॉलोज अस एट द हार्ड हील्स। एट द हार्ड हील्स का मतलब है यानी हमारे बिल्कुल पीछे ही है। यानी वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि रॉबिन, हमने ये जो कप चोरी किया है ना, तो अब जहाँ से हमने ये कप चोरी किया है तो वहाँ पर जो शराब बेचने वाला था ना विटनर, तो वो जो है ना वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वो हमारे पीछे ये कप लेने के लिए आ रहा है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम जो है ना वो शैतान को बुलाओ, और तुम्हारा जो शैतान है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारे इस मतलब मामले के अंदर ना इसको अच्छी तरह से डील कर सके, यानी जो कि जवाब दे सके कि हमने ये कप जो है ये चुराया चुराया है, या फिर वो उस विटनर का मुकाबला कर सके जहाँ से ये हमने कप चुराया है। अच्छा, तो रॉबिन इसको जवाब में कहता है टिस नो मैटर, यानी ये तो कोई बात ही नहीं, लेट हिम कम, आने दो उसे, एन ही फॉलोअस। एन का मतलब है इफ, यानी अगर वो हमारा पीछा करता है ना, आई विल सो कंज्योर हिम, यानी मैं उसको उसके ऊपर ऐसा जादू करूंगा एज ही वॉज नेवर कंज्योर्ड इन हिज लाइफ, जो कि उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर किसी ने भी जादू नहीं किया होगा, मैं उसके ऊपर ऐसा जादू करूंगा। आई वारंट हिम, यानी मैं ना उसको, हमारे पास आएगा ना जब वो हमारी तलाशी लेगा या जो भी हमसे बात करेगा, तो उससे बात करने से पहले ना मैं उसको यही जो है ना यही मतलब वारंट दूंगा, यही वार्निंग दूंगा
कि वो मतलब हमसे बच के रहे, नहीं तो मैं उसके ऊपर जादू कर दूंगा। लेट मी सी द कप, फिर कहता है यहाँ लाओ मुझे कप देखने दो। अच्छा, इंटर विटनर, अच्छा ये जो वो विटनर होता है ना शराब बेचने वाला, वो यहाँ पे आ जाता है, इंटर हो जाता है। तो डिक जो होता है ना वो कहता है हियर इट इज, यानी रॉबिन वो देखो वो रहा। यॉन्डर ही कम्स, यॉन्डर का मतलब है थोड़े से फासले पर, यानी वो थोड़ा सा दूर है लेकिन नजर आ रहा है, यॉन्डर का ये मतलब होता है, यानी वो देखो वो सामने आ रहा है विटनर। नाउ रॉबिन नाउ और नेवर शो द कनिंग, यानी रॉबिन जल्दी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अपनी जो स्किल्स है ना जादू के अंदर वो थोड़ी सी दिखाओ, नहीं तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो विटनर जो होता है ना वो कहता है, वो जैसे इंटर होता है वो कहता है ओ आर यू हेयर, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर हो। आई एम ग्लैड आई हैव फाउंड यू, यानी मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग मुझे मिल गए। अब ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि मतलब वो उन दोनों को देखकर खुश क्यों है, क्योंकि उसने अब यहाँ पे अपना कप जो है वो वसूल करना है। तो कहता है यू आर कपल ऑफ फाइन कंपेनियंस, यानी तुम बड़े भले दोस्त हो मेरे। फाइन कंपेनियंस ये भी आयरॉनिकल स्टेटमेंट है जिसका मतलब है कि तुम लोगों ने मुझे बड़ा सताया है। प्रे, अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वेयर्स द कप यू स्टोल फ्रॉम द टैवन, अच्छा वो जो शराब खाना है जहाँ से तुमने कप चुराया है वो कप कहाँ पर है, मुझे ये बताओ अब। तो रॉबिन इसको जवाब में कहता है हाउ हाउ, वो अपना चुन्ना काका बन रहा है रॉबिन। तो वो कहता है क्या, कौन सा कप, वी स्टील अ कप, तुम कह रहे हो कि हमने कप चुराया है। टेक हीड व्हाट यू से, यानी बोलने से पहले सोचो तुम क्या कह रहे हो। वी लुक नॉट लाइक कप स्टीलर्स आई कैन टेल यू, यानी मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि हम जो है ना वो कप चुराने वाले बिल्कुल भी नहीं लगते। तो विटनर जो है ना उसके जवाब में कहता है नेवर डिनाई इट, यानी मेरे सामने झूठ मत बोलना। फॉर आई नो यू हैव इट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कप तुम्हारे पास ही है। एंड आई सर्च यू, और मैं तुम लोगों की तलाशी लूंगा। तो उसके जवाब में रॉबिन कहता है सर्च मी, मेरी तलाशी लोगे, ए ठीक है यस, एंड स्पेयर नो, ठीक है तलाशी लो, मतलब जैसा तुम्हारा दिल करता है करो। स्पेयर नोट का मतलब है कि यानी हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो ना तलाशी लेना तो ले लो तलाशी। असाइड टू डिक, फिर वो हल्का सा मतलब राल से कहता है, डिक से कहता है कि होल्ड द कप डिक, यानी डिक ये लो कप को छुपाओ। अच्छा, टू द विटनर, फिर वो विटनर से कहता है कम कम सर्च मी, आओ आओ तलाशी लो मेरी, सर्च मी तलाशी लो। विटनर सर्चेस हिम, तो विटनर जो होता है ना वो उसकी तलाशी लेता है। अब यहाँ पे ना आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ना कप जो है वो इन दोनों के पास ही है, यानी दोनों के हाथ में ही है। लेकिन ये जो रॉबिन है ना इसने उसके ऊपर थोड़ा सा जादू किया हुआ है, जिस वजह से वो कप इसको नज़र नहीं आ रहा विटनर को। तो इसीलिए जब वो इसकी तलाशी लेने के लिए आता है ना विटनर, तो ये कप उसको डिक को पकड़ा देता है, और जब डिक की तलाशी लेने के लिए वो आएगा तो डिक जो है वो कप रॉबिन को पकड़ा देगा। मतलब विटनर के सामने ये कप जो है उसको नज़र नहीं आ रहा। तो विटनर जो है ना टू डिक, वो डिक से कहता है कम ऑन सिरा लेट मी सर्च यू नाउ। अच्छा, तो विटनर ने पहले रॉबिन को सर्च किया, उसको कप नहीं मिला, तो फिर डिक के पास गया और डिक से कहता है इधर आओ, मतलब सर इधर आओ, अब मुझे तुम्हारी तलाशी लेने दो। तो डिक आगे से कहता है ए हाँ हाँ ले लो, डू मतलब ले लो, शौक पूरा कर लो अपना। असाइड टू रॉबिन, फिर वो भी मतलब रॉबिन से हल्का सा कहता है होल्ड द कप रॉबिन, यानी रॉबिन ये लो कप पकड़ो जरा। अच्छा, तो टू द विटनर, फिर वो विटनर से कहता है आई फियर नॉट योर सर्चिंग, यानी मैं तुम्हारे सर्च से बिल्कुल भी नहीं डरता, यानी मैंने कोई चोरी नहीं की और मुझे कोई डर नहीं है कि तुम मुझे सर्च करोगे। वी स्कॉन टू स्टील योर कप्स, यानी हम तो थूकते भी नहीं है कप जो है ना वो चुराने पर, और तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि हमने कप चुराया है। आई कैन टेल यू, यानी मैं तुम्हें कह सकता हूँ। विटनर सर्चेज हिम, तो विटनर जो होता है वो डिक की भी तलाशी लेता है। तो विटनर फिर कहता है नेवर आउट फेस मी फॉर द मैटर, तो विटनर जब दोनों की तलाशी लेता है तो उसको कप नहीं मिलता। तो अब उसको कंफर्म तो होता है कि कप इनके पास ही है, लेकिन ये दे नहीं रहे। तो फिर वो उनसे कहता है कि अब मुझे ना चैलेंज मत करो, आउट फेस का मतलब है कि यानी मुझे चैलेंज मत करो इस मामले में, क्योंकि मुझे पता है कि कप तुम्हारे पास ही है। फॉर श्योर द कप इज बिटवीन यू टू, यानी कप तुम दोनों के पास ही है। तो रॉबिन इसको जवाब में कहता है नहीं ये क्या कह रहे हो, देयर यू लाई, मतलब यहाँ पर तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रहे हो। टिस बियॉन्ड अस बोथ, वो कप जो है वो हम दोनों से बहुत ज्यादा दूर है, यानी तुम कह रहे हो कि वो हम दोनों के पास है लेकिन वो हम दोनों से बहुत ज्यादा दूर है। तो विटनर आगे से कहता है अ प्लेग टेक यू, यानी खुदा का अजाब हो तुम्हारे ऊपर, यानी मर जाओ तुम कहीं पे जाके। आई थॉट इट वॉज योर नेवरी टू टेक इट अवे, यानी मुझे लगा कि ये तुम लोगों की बदमाशी है कि वो तुम कप यहाँ से लेकर आए हो और मुझे सीधा सीधा वो कप दे दोगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद तुम जो है ना ये खेल कुछ ज़्यादा ही खेल रहे हो, मतलब अब ये जो खेल है ना ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है। अब शाबाश ये कप जो है ये मुझे दे दो, कम गिव इट मी अगेन, यानी चलो शाबाश अच्छे बच्चों की तरह वो कप मुझे दे दो। तो और इसके जवाब में कहता है ए मच, अच्छा ठीक है मच, व्हेन कैन यू टेल। अच्छा, ये जो दो वर्ड्स है ना ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनका मीनिंग जो है ना वो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अच्छा, रॉबिन उसके जवाब में कहता है ए हाँ ठीक है मच, अच्छा
तो मच जो है ना ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है जिसका मतलब है बाय नो मीन्स, यानी मैं किसी भी तरह से तुम्हें वो कप नहीं दूंगा। व्हेन कैन यू टेल, अच्छा व्हेन, अब इस देखने से हमें इसका मतलब पता चल रहा है कि शायद यहाँ पे रॉबिन जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि अच्छा बताओ मुझे, मैं तुम्हें कब वो कप ला के दूँ। लेकिन इसका असल में मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग होता है कि जब आप किसी की रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं, किसी की दरख्वास्त को, उसकी रिक्वेस्ट को मानने से इनकार करते हैं, तब ये जो आयरॉनिकल स्टेटमेंट है ना कि बताओ बताओ कब मैं तुम्हें वो चीज़ दूँ या तब कब मैं वो तुम्हारा काम करूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो रॉबिन असल में कहना चाह रहा है कि तुम भूल जाओ, वो कप जो है वो हम तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। अच्छा फिर कहता है डिक मेक मी अ सर्कल। अच्छा फिर वो अपने दोस्त डिक से कहता है, यानी राल्फ से कहता है कि राल्फ यहाँ पर ना मेरे लिए एक सर्कल बनाओ एंड स्टैंड क्लोज एट माई बैक, और मेरे पीछे मेरे करीब ही रहना, एंड स्टेयर नॉट फॉर दाई लाइफ, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बिल्कुल भी ना हिलना। अब यहाँ पे वो जादू स्टार्ट करने वाला है रॉबिन। विटनर यू शैल हैव योर कप एनन। तो फिर रॉबिन कहता है कि विटनर मतलब टेंशन ना लो, तुम्हारा कप तुम्हें बहुत जल्द यहाँ पे मिल जाएगा। से नथिंग डिक, फिर अपने दोस्त डिक से कहता है कि डिक कुछ मत बोलो, अब चुप हो जाओ, मैं जादू करने लगा हूँ। अच्छा फिर वो उल्टी पुल्टी जितनी भी उसको लाइनें याद होती हैं जादू की बुक से वो पढ़ना शुरू करता है। ओ पर्सी, ओ डेमोगोर्गन, बेल्चर एंड मेफिस्टोफलीस। अब ये 3 वर्ड है जो कि उसने ठीक पढ़े हैं, बाकी ऐसी चवलियां मारी हैं स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा ये उसने अभी लाइन पढ़ी, तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद क्या हुआ, इंटर मेफिस्टोफलिस, तो मेफिस्टोफलिस वहां पे हाजिर हो गया। तो मेफिस्टोफलिस की लाइन है वो आते ही कहता है यू प्रिंसली लेगिंग्स ऑफ इन्फर्नल रूल, यानी इन्फर्नल यानी जहन्नुम, यानी ए जहन्नुम में राज करने वाली शाही आर्मी यानी शाही फौज। हाउ एम आई वैक्स्ड बाय दीज विलेंस चार्म्स, यानी ये जो बदमाश हैं इन लोगों के जादू से किस तरह से इन्होंने मुझे परेशान किया है। फ्रॉम कंस्टेंटिनोपल हैव दे ब्रॉट मी नाउ ओनली फॉर प्लेजर ऑफ दीज डैम्ड स्लेव्स, यानी ये लोग जो है इन्होंने जादू करके मुझे इतनी दूर यानी कंस्टेंटिनोपल से यहाँ पर बुलाया है, सिर्फ इन मतलब शैतानों ने अपने प्लेजर के लिए, अपने मज़े के लिए मुझे इतनी दूर से यहाँ पर बुलाया है। कंस्टेंटिनोपल ये टर्की के अंदर है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इतनी दूर से मैं आया हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मेफिस्टोफलिस आया और उसने ये लाइंस बोली, तो विटनर जो था वो तो डर के मारे वहाँ से भाग गया, एग्जिट विटनर, यानी वो यहाँ से भाग गया। तो रॉबिन जो था ना वो कहता है बाय लेडी, ये भी एक ओथ होती है, कसम होती है, जिस तरह से कहते हैं ना बाय जीसस क्राइस्ट, तो यहाँ पे है बाय लेडी यानी जीसस क्राइस्ट की मदर। अच्छा बाय लेडी सर यू हैव हैड अ श्योर जर्नी ऑफ इट, यानी मैं जीसस क्राइस्ट की मदर की कसम खा के कहता हूँ सर, आपका ये सफ़र जो है ये काफ़ी मतलब भयानक रहा होगा। श्रीउड का मतलब है यानी अनकंफर्टेबल रहा होगा। विल इट प्लीज़ यू टू टेक अ शोल्डर ऑफ मटन टू सपर। अच्छा अब यहाँ पे जब रॉबिन ने देखा कि ये तो गुस्सा हो रहा है हमसे कि हमने इसको क्यों बुलाया, तो अब उसको थोड़ा सा मतलब उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसको पहले उसकी चापलूसी कर रहा है कि मतलब आपका सफ़र काफ़ी ख़राब रहा होगा। फिर कहता है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप मतलब खाने के अंदर मटन लेंगे, शोल्डर ऑफ मटन, आप इसको रान भी कह सकते हैं, गोश्त का जो एक पीस होता है टुकड़ा। एंड अ टेस्टर इन योर पर्स, टेस्टर जो है ना ये एक कॉइन होता है जो कि 6 पेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे खाना देकर और पैसे देकर ना यहाँ पे रॉबिन जो है वो उसको लालच दे रहा है मेफिस्टोफलिस को। एंड गो बैक अगेन, और क्या ये चीज़ें लेकर आप वापस जाना चाहेंगे। तो रॉबिन जो है ना वो एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसको कह रहा है कि प्लीज़ करने के लिए, मेफिस्टोफलिस को ना खुश करने के लिए कह रहा है कि मेफिस्टोफलिस अब तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ पर हमारे साथ खाने में मटन जो है ना मतलब एक रान जो है वो खाओ, और तुम्हारे पर्स के अंदर ना हम 6 पेंस भी रख देंगे, और ये चीज़ें लेकर तुम अगर वापस जाना चाहो तो क्या क्या ख्याल है तुम्हारा। तो डिक जो है ना वो भी आगे से कहता है ए हाँ हाँ आई प्रे यू हार्टली, यानी मैं दिल से तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि फार वी कॉल्ड यू बट इन चेस्ट, यानी हमने तो बस मज़े मज़े में, मतलब कोई काम नहीं था हमें, हमने तो बस अपने प्लेजर के लिए ना तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। आई प्रॉमिस यू, यानी ये मेरा तुमसे वादा है कि हमने इसीलिए तुम्हें बुलाया है क्योंकि हम बस मतलब इंटरटेनमेंट चाहते थे। मेफिस्टोफलिस आगे से कहता है टू पर्ज द रैशनेस ऑफ दिस कर्स्ड डीड, यानी तुमने ये जो बुरा काम किया है ना मुझे यहाँ पर बुलाकर, उस काम की जो रैशनेस यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है कि मतलब कितना ये बुरा काम है, इस काम की इस रैशनेस को पर्ज यानी क्लीन करने के लिए, यानी इस काम का बदला चुकाने के लिए ना जो तुमने यहाँ पे मुझे बुलाकर किया है। फर्स्ट बी दाउ टर्न टू दिस अगली शेप, तो मैं अब तुम्हें क्या करूँगा कि एक बुरी
शक्ल वाले जानवर के अंदर ना तुम्हें मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे दाव वो किसको कह रहा है? यहाँ पे वो डिक को कह रहा है कि डिक तुम्हें ना मैं एक बुरी शक्ल वाले जानवर में चेंज कर दूंगा फॉर एपिश डीड्स। एपिश कहते हैं जो एप से रिलेटेड होती है, बंदरों की तरह, यानी इमिटेट करने वाली, जिस तरह से जो बंदरों की हरकतें होती है ना, अगर कोई उस तरह से हरकतें करता है ना तो उसको कहते हैं एपिश। तो यहाँ पे वो डिक को भी कह रहा है इन दोनों को कि तुम लोगों की ये जो बंदरों वाली हरकतें हैं ना, कि मतलब तुम्हारे हाथ किताब आ गई और तुम जादू टोना कर रहे हो बैठ के, चाहे तुम्हें नहीं भी आते मंत्र, तो ये जो तुमने काम किया है ना, इन कामों के लिए ना ट्रांसफॉर्म टू एन एप, तो मैं तुम्हें एक बंदर में ही चेंज कर रहा हूँ। तो रॉबिन जो है ना उसके जवाब कहता है ओ ब्रेव, यानी क्या बात है मेफिस्टोफेलिस, एन एप मतलब तुम इसे एक बंदर में चेंज करोगे। आई प्रे, यानी मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, लेट मी हैव द केयरिंग ऑफ हिम अबाउट टू शो सम ट्रिक्स। अच्छा, तो कहता है कि जब तुम इसे बंदर में चेंज कर दो ना, तो इसे ना तुम मेरे पास छोड़ देना कि मैं इसको ना बाद में ट्रिक्स वगैरह दिखाकर लोगों को ना अपना जो जादू है वो दिखा सकूं। अच्छा, तो मेफिस्टोफेलिस के जवाब में कहता है एंड सो दाउ शेल्ट। अच्छा, तो अभी उसने डिक को चेंज किया, तो मेफिस्टोफेलिस अब कह रहा है कि रॉबिन तुम जो हो, तुम्हें भी मैं किसी ना किसी शक्ल के अंदर चेंज करूंगा। बी दाउ ट्रांसफॉर्म टू अ डॉग, तुम एक डॉग बन जाओ। एंड कैरी हिम अपॉन दाई बैग, यानी तुम्हें मैं एक डॉग बना रहा हूँ और अब तुम डॉग बन गए हो तो तुम अपने दोस्त डिक को जो कि बंदर बन गया है उसको अपनी बैग के ऊपर लेकर घूमोगे। अवे बी गॉन, चले जाओ अब यहाँ से। अब उसने डिक को किस में चेंज कर दिया? एप में, यानी बंदर में, और रॉबिन को चेंज कर दिया डॉग के अंदर। तो रॉबिन जो है ना वो जब डॉग बनता है ना तो वो कहता है अ डॉग, अच्छा क्या बात है, एक डॉग, दैट्स एक्सलेंट, यानी ये तो कमाल की बात है। लेट द मेड्स लुक वेल टू देयर पॉरेज पॉट्स, यानी अब ये जो घरों के अंदर जो लड़कियां होती हैं ना जो कि सालन वगैरह बनाती हैं, पॉरेज पॉट्स का मतलब होता है कि ऐसे बर्तन जिसके अंदर गोश्त या सब्जियां वगैरह रख कर ना उनको उबाला जाता है, तो वो वाले जो बर्तन है ना, अब उनको, उन लड़कियों को उन बर्तनों का ख्याल रखना होगा। फॉर आइल इन टू द किचन प्रेजेंटली, क्योंकि मैं अभी अभी उनके किचन में आ रहा हूँ गोश्त और सब्जियां वगैरह खाने के लिए। कम डिक कम, यानी चलो डिक चलते हैं। एग्जीक्यूट द टू क्लाउन्स, तो वो दोनों जोकर वहां से चले जाते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस की लाइन है वो कहता है नाउ विद द फ्लेम्स ऑफ एवर बर्निंग फायर, कि अब हमेशा जलने वाली जो आग है ना उसके जो फ्लेम्स है, उसके जो शोले हैं, उनकी मदद से ना आई विंग माई सेल्फ, मैं खुद को उड़ाकर ले जाऊंगा। एंड फोर्थ विद फ्लाई एमिन, और उन विंग्स के साथ ना मैं बहुत तेजी के साथ उड़ जाऊंगा, यहाँ पे फाई नहीं फ्लाई है। अन टू माई फॉस्टिस, यानी अपने फॉस्टर्स के पास, टू द ग्रेट टर्क्स कोर्ट, कहाँ पर? वहीं, यानी टर्किश के अंदर जो टर्क्स का जो दरबार है ना वहां पर मैं अब उड़कर चला जाऊंगा। एग्जिट, और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला गया और ये सीन यहाँ पे एंड हो गया। थैंक यू सो मच।